हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा सीएचओ का पेपर, और ये पेपर 2021 में हुआ था। इसी पेपर के आज हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है सीएचओ अगर बनना है तो। दोस्तों साथ ही आपको बताऊंगा 2021 में किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं हरियाणा सीएचओ के एग्जाम में वो किस टाइप से पूछे गए हैं। इसमें करीबन 30% जो सिलेबस था वो बीपीसीसीएचएन के सिलेबस से लिया गया था। इस बार क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो जो भी दोस्त CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी स्टेट की CHO की एग्ज़ाम हो, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है CHN। इसके बाद जनरल पीडियाट्रिक और जनरल ओबीजी ये भी आपको पढ़ना है। इन यानी कि सीएचएन के बाद जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पीडियाट्रिक और ओबीजी के मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके अलावा अगर दो चार क्वेश्चंस आते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप वैसे ही सोल्व कर लेते हैं एक दो तो। बाकी ये जो सिलेबस है ये आपको पढ़ना है, मतलब सीएचएन सबसे ज़्यादा आपको पढ़नी है, पीडियाट्रिक पढ़नी है, ओबीजी पढ़नी है। ये नॉर्मल ओबीजी पीडियाट्रिक के साथ में सीएचएन, ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सीएचओ में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपकी कंफर्म मतलब आपने अगर 100% CHN पीडियाट्रिक और ओबीजी को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपका 100% सीएचओ में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें से हम 50 क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और 50 नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम 50 क्वेश्चंस अभी इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस आपको जल्दी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलसेंट इज। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब उनके अंदर कौन सी मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यानी कि 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एमपीसीएचयू के एग्जाम में कि जो एडोलसेंट एज है वो कौन सी होती है। दोस्तों आंसर में करना है आपको 10 से 19 साल, मतलब 10 से 19 साल जो होती है वो एडोलसेंट एज होती है। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए 10 से 19 साल आपको एज करनी है, एडोलसेंट एज, क्योंकि ये 3-4 बार क्वेश्चन एमपीसीएचयू में पूछा जा चुका है और आपको पूछा जा सकता है। एमपीसीएचयू की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और हरियाणा सीएचयू की एग्जाम वैसे डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर। जो भी एडोलसेंट्स होते हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपांडेड सीपीएससी सर्विसेज डिलीवरी इंक्लूड्स। एक्सपांडेड सीपीएससी, दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सीपीएससी स्टैंड्स फॉर, यानी सीपीएससी का मतलब हमें बता दीजिए। तो दोस्तों आपको आंसर में करना है कॉम्प्राहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। सीपीएससी यानी कि कॉम्प्राहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो एक्सपांडेड सीपीएससी सर्विसेज डिलीवरी है इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउट। जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ए बी सी, तीनों ही जो सर्विसेज है वो इंक्लूड की गई है एक्सपांडेड सीपीएससी के अंदर। तो आप तीनों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो स्टरलाइजेशन सर्विसेज वो किसको प्रोवाइड नहीं करवानी है, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट एवर मैरिड मेल एंड फीमेल क्लाइंट। एवर मैरिड मेल एंड फीमेल क्लाइंट, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है वो क्या कर सकते हैं, आप सभी के जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है वो आप सभी में कंडक्ट करवा सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, वुमेन नॉट एलिजिबल इन कपल लिस्ट ऑफ द एरिया। मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हो और वहाँ पे आप स्टरलाइजेशन प्रोसीजर किसी भी महिला वुमेंस का करवा रहे हो, वो वुमेंस अगर एलिजिबल कपल के अंदर नहीं आती है तो उसका स्टरलाइजेशन प्रोसीजर उस पर आप नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर गोल गाइडलाइन प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक मेडिकेशंस रिकमेंडेड बिफोर स्टरलाइजेशन इज आर। यानी कि स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर से पहले
अकॉर्डिंग टू गोल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्री एनेस्थेटिक और जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस यूज ली जाती है वो कौन सी मेडिसिन आप दोगे, कौन सी मेडिकेशन आप दोगे। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। पेंटाजोसिन भी दोगे, पैथिडीन भी दोगे और प्रोमेथाजिन भी, ये तीनों मेडिसिन आप प्री एनेस्थेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ एफपी काउंसलिंग प्रोसेस इज। एफपी का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन एमपीसीएच में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, गैदर टेक्निक। जो गैदर टेक्निक है वो फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग के दौरान यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCD इज नॉट बी इंसर्टेड इफ। IUCD इंसर्ट नहीं करनी है यदि, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यदि ये तीनों कंडीशन हो, यानी ऑप्शन ए, बी और सी, अगर तीनों ही कंडीशन वुमेंस के अंदर है तो उन वुमेंस के अंदर IUCD जो है वो इंसर्ट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर IUCD एक्सेप्ट। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सभी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है IUCD के लिए, मतलब IUCD आप इंसर्शन कर सकते हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन सेकंड, HIV वुमेन हु हैव डेवलप्स एड्स, मतलब HIV तो महिला को हो ही रखा है, साथ ही एड्स भी उसको हो गया है, तो इस महिला को IUCD इंसर्शन नहीं करना है। अगर महिला को HIV है, एड्स नहीं है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। एड्स वुमेन हु आर क्लिनिकली वेल एंड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी ART थेरेपी ले रही है और उसको एड्स हो रखा है, तो उसको भी आप IUCD इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन HIV वुमेन है, साथ ही एड्स हो रखा है, तो इस महिला को IUCD नहीं लगानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। मतलब जो 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन है वो किससे बनाया जाता है, या कितने परसेंट ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन सॉल्यूशन है उसको बनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, 10% ब्लीचिंग पाउडर, मतलब 10% ब्लीचिंग पाउडर से 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑटोक्लेव्ड फॉर 30 मिनट एट। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो ऑटोक्लेव किया जाता है 30 मिनट तक ऑटोक्लेव करना है लिनन्स का एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, कितने प्रेशर पे। आपको यहाँ पे प्रेशर पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, 15 lbs पर स्क्वायर इंच प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर है। ऑटोक्लेव 30 मिनट के लिए आप कर रहे हैं तो प्रेशर कितना देना है, 15 lbs पर स्क्वायर इंच प्रेशर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेसेंटा बॉडी पार्ट्स ETC आर सेग्रीगेटेड इन। जो एनाटॉमिकल वेस्ट है जैसे प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स, इनको कहाँ पर सेग्रीगेट किया जाता है, किसमें सेग्रीगेट किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, येलो बिन। जो येलो बिन्स होते हैं उनके अंदर सेग्रीगेट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा एट कम्युनिटी लेवल इंक्लूड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आशा होती है कम्युनिटी लेवल पे वो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ट्यूबल रिंग, यानी कि वैसेक्टमी जो प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, ट्यूबल रिंग का जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो आशा कंडक्ट नहीं करवा सकती है। बाकी निरोध जो है वो आशा दे सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। माला एंड इजी पिल एंड छाया ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। PTK भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब दोस्तों PTK है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि PTK है क्या, और आंसर करके आ जाते हैं PTK और आंसर फिर गलत हो जाता है। दोस्तों PTK का मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट किट। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी किसका होता है, आशा का होता है। ट्यूबल रिंग का काम किसका नहीं है, आशा का नहीं है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स आर। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वाइटल स्टैटिक्स का वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव पे चले जाते हैं, क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिखा और करेक्ट आंसर वो ऑल ऑफ द अबव को करके आ जाते हैं। हालांकि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन ऐसे दो चार क्वेश्चंस भी वो डालते हैं जिनमें आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, पॉपुलेशन सेंसस। जो पॉपुलेशन सेंसस है वो क्या है, वाइटल स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
nearly dash of out of pocket expenditure on health is on account of primary care। मतलब जो भी पर्सनस है, इंडिविजुअल्स है कम्युनिटी के अंदर जो रहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन जो प्राइमरी केयर के लिए मतलब कितना खर्चा जो है एक पर्सन जो है वो कितना खर्चा, या फिर एक फैमिली मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए कि जो खर्चा है मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य पे कितना क्या खर्चा कर रहा है प्राइमरी केयर के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट ए, मतलब 90% जो खर्चा होता है इंडिविजुअल्स के वो किस पे होता है, हेल्थ के ऊपर। मतलब हेल्थ के ऊपर 90% पैसे खर्च एक इंडिविजुअल करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब सेंटर कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ डेज आर कन्वर्टेड टू HWC, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो सब सेंटर है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि कितनी क्या पॉपुलेशन को कवर करता है सब सेंटर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट, 3000 to 5000, 3000 से 5000 की पॉपुलेशन को कवर करता है सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन, यानी कि जो CPSC है, अभी आपको मैंने बताया था CPSC का फुल फॉर्म, वहीं यहाँ पे आ गया कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। जो CPSC सर्विसेज है उसका प्रिंसिपल है, उसके अंदर बताया गया है कि जो भी आप पे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने टाइम से ज़्यादा केयर प्रोवाइड नहीं करवानी है। डिलीवरी केयर आप दे रहे हैं, मतलब आप पे CPSC केयर दे रहे हैं, तो वो जो CPSC जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितने टाइम से ज़्यादा प्रोवाइडेड नहीं करवानी है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा जो भी CPSC केयर सर्विसेज है वो आपको नहीं देनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है ऑप्शन सेकंड, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अर्बन PSC कैटर्स टू अबाउट डैश पॉपुलेशन। जो अर्बन PSC जो होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, सिंपली ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 50,000, 50,000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं अर्बन PSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी इज। आपको यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि होम डिलीवरी किसी महिला की हुई है तो कितने विजिट आप होम बेस्ड करोगे, न्यूबॉर्न केयर के लिए आप कितने होम विजिट करोगे एज ए CHO। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 7, मतलब होम डिलीवरी हुई है तो 7 विजिट आपको कम से कम करना है। अब 7 विजिट कब कब आप करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट डे जब डिलीवरी होती है उस दिन आपको जाना है, उसके बाद थर्ड डे आपको जाना है, उसके बाद 7th डे जाना है, और उसके बाद 14th डे आपको जाना है, 21st और 28th एंड 42। इस प्रकार से मतलब इतने इतने दिन पे आपको जाना है और विजिट करना है। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन, इन दिन को आपको क्या करना है, होम बेस्ड विजिट या फिर होम विजिट जो है वो आपको करना है अगर होम डिलीवरी हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा गया, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया। नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यहाँ पे होम डिलीवरी हुई है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो कितने विजिट आप करोगे। दोस्तों यहाँ पे एक विजिट कम कर दीजिए, बाकी आपको वहीं करने हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट है, यानी 6। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है उस दौरान पहले दिन तो वहाँ पे विजिट वैसे ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पे स्टाफ तो था ही, तो वो विजिट तो हो चुका है, पहले दिन का तो विजिट हो गया है। बाकी जो तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन जो आपको विजिट करना है वो आपको कंटिन्यूस करते रहना है। तो मतलब 6 विजिट आपको करना है अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड। आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो एक्सपेंडेड रेंज है, एक्सपेंडेड रेंज जो है CPSC की, उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ABC, तीनों को ABC, तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इन सभी को CPSC की एक्सपेंडेड रेंज सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर ए क्लस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर मैनी डिजीज कंडीशंस इन इट्स जुरिस्डिक्शन इज ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
तो सब करेक्ट आंसर क्या करते हैं, CNC, क्योंकि उन सब ने पढ़ रखा है फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, CNC है। तो आप करेक्ट आंसर क्या करते हैं, CNC को करते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर आपका CHO में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, आपके तो खून में दौड़ रहा है FRU। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको तो आप समझ ही नहीं रहे और डायरेक्ट FRU CNC को आप क्लिक करके आ रहे हैं, तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो रहा है। तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट पॉइंट रेफरल होता है, मतलब HWC जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठेगा, जहाँ पे आप बैठोगे, तो आप कहाँ पे रेफर करोगे, आप CNC पे रेफर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ PNC पे रेफर। PNC वाले करते हैं CNC पे रेफर, इसलिए FRU यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है, CNC। लेकिन फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल HWC का क्या है, PNC। और एक PNC के अंतर्गत 6 सब सेंटर आते हैं। कितने, 6 सब सेंटर। तो 6 सब सेंटर की रेफरल यूनिट होती है PNC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HWC इज, यानी जो HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका बेसिक प्रिंसिपल आपको यहाँ पे बताना है। पूछा गया है बेसिक प्रिंसिपल, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल बताना है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो HWC है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसके सभी प्रिंसिपल्स है यहाँ पे जो आपको दिए गए, प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर ऑफ ऑल इलनेस इन द कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम एट सेकेंड एंड टर्सरी लेवल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो प्रोसेस ऑफ इफेक्ट CPNC। तो ये जो सभी है HWC के क्या है, प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर। आपको यहाँ पे पूछा गया जो HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका इसेंशियल आउटपुट क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। HWC डाटाबेस, इंक्रीज एक्सेस टू सर्विसेज, हेल्थ कार्ड्स एंड फैमिली हेल्थ फोल्डर्स, ये सभी क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इसेंशियल आउटपुट्स होते हैं। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, ये सर्विसेज तो होती ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलक्रम ऑफ CPNC फॉर प्लानिंग डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज फॉर डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन इज। फुलक्रम का मतलब है तराजू, तराजू यानी कि बैलेंस, यानी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं जो CPNC की जो सर्विसेज होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग और डिलीवरी फॉर मॉनिटरिंग सर्विसेज, जो भी CPNC पे प्लानिंग, डिलीवरी और मॉनिटरिंग सर्विसेज होती है कैचमेंट पॉपुलेशन के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे होती है, कौन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट HWC। यानी कि जो HWC पे प्राइमरी जो हेल्थ केयर टीम होती है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड्स। आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो प्री स्कूल और स्कूल चाइल्ड जो भी होते हैं उनको जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑल ऑफ दी अबव। बायोमैनुअल स्क्रीनिंग, आई केयर एंड डिवॉर्मिंग एंड स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है स्कूल चाइल्ड्स एंड प्री स्कूल चाइल्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स। आपको यहाँ पे पूछा गया कि बेसिक जो ओरल हेल्थ केयर होती है इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ऑल ऑफ दी अबव है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अवेयरनेस हो, चाहे अर्ली डिटेक्शन हो, रेफरल हो, ये सभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मोबिलाइजेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, तो ये सभी क्या है, बेसिक ओरल हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो ये सभी आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फॉर एनिमल बाइट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मतलब एनिमल बाइट किया है किसी भी पर्सन को तो आप सबसे पहले क्या करें, मतलब आप सभी काम कर सकते हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, स्टिचिंग ऑफ द वुंड। जब भी कोई एनिमल बाइट करता है तो उस वुंड को स्टिचेज नहीं लगाने हैं, टांके आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ज़रूर ध्यान रखिएगा। CHO आप बन रहे हैं, HWC भी आप सर्विसेज भी दोगे, बाकी जो आप काम जो है ABC जो ऑप्शंस दिए गए ये सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉज पीस एंड टेप वियर बेस्ट फॉर। जो गॉज पीस होते हैं और जो टेप आप यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। स्मॉल ब्रूसेज बना हो, चाहे फिर लार्ज कट और स्कार्प्स बने हो, या फिर माइनर इंजरी हुई हो, सभी कंडीशंस में आप गॉज पीस यूज़ करते हैं और टेप यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द रोल ऑफ MLHP यानी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे पूछा गया जो MLHP होता है उसका रोल क्या होता है। सभी रोल हो सकते हैं या फिर कौन सा रोल है जो MLHP कैरी आउट करता है HWC पे। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। लीडरशिप का वर्क भी होता है, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस भी होते हैं और एम्बुलेटरी केयर और मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है, MLHP का होता है। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज, जो ICT है यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी की रिक्वायरमेंट आपको बतानी है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर भी करना है ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, यानी ऑप्शन A B C तीनों ऑप्शन आप पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ पे तो दिख भी रहे हैं। तो इन ऑप्शन जो तीनों दिए गए ये सभी क्या है, ICT की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, medicines listed as per EDL for a days needs to be ensured at health and wellness center। जो मेडिसिन लिस्ट होती है, जो इमरजेंसी ड्रग लिस्ट होती है एज पर EDL, तो यहाँ पे डैश करके पूछा गया है। तो यहाँ पे इस डैश में क्या आएगा ये सिंपली आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन C बोथ A एंड B, यानी PSC सब सेंटर या फिर CSC। जो भी मेडिसिन लिस्ट होती है वो सभी जगह, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे PSC हो, चाहे CSC हो, सभी जगह लिस्टेड उनको करनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, diagnostic services as per guideline for national free diagnostic initiative need to be available at HWC। यानी थोड़ा सा ब्लड जरूर है दोस्तों, समझ लीजिए मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखिए जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, यानी कि कितने डायग्नोसिस जो है वो आप HWC पे कर सकते हैं या फिर PSC पे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव जो सर्विसेज है इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट है सब सेंटर, जो सब हेल्थ सेंटर है वहाँ पे आप 10 इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और PSC पे 19 इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मतलब PSC पे 19 जांचें होती है तो HWC पे 10 जांच होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन है, इतनी डायग्नोस्टिक जो भी सर्विसेज है वो CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रोवाइड करवाते हैं HWC पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेज इन ए वीक टू बी फिक्स्ड कंडक्टिंग आयुर्वेदा क्लिनिक्स इन ए HWC। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो आयुर्वेदा क्लिनिक है वो फिक्स किए गए हैं कितने दिन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट 2 डेज, मतलब 2 दिन वीक में फिक्स किए गए हैं आयुर्वेदा क्लिनिक के लिए HWC के ऊपर। इतने कंडक्ट आयुर्वेदा क्लिनिक जो है वो कंडक्ट करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, की रोल एज ए मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट HWC इज प्लेड बाय। यानी की रोल आपको पूछा गया कि जो PSC है मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर जो टीम है HWC पे, उसमें मेन की रोल किसका होता है। तो वो मेन जो की रोल होता है वो किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, CHO का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग HWC सर्विसेज आर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो HWC सर्विसेज है उनको मॉनिटर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, HMIS RGI एंड कम्युनिटी सर्वेज। ये सभी क्या है, HWC पे जो भी सर्विसेज होती है उनको मॉनिटर करने के इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in additional to approved budgetary allocation, the united funds for SHCs would be RS days per HWC to meet additional and non-participate requirement for delivery of CPSC services। जो भी CPSC services SHC यानी सब हेल्थ सेंटर पे यानी HWC पे प्रोवाइड करते हैं, जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो सैलरी फिक्स की है वो कितनी की गई है, 25,000। मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट आंसर करना है। ये सेंटर की तरफ से मिलती है। जो इंसेंटिव बेस्ड जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है वो अलग है, वो इंसेंटिव अलग है। यहाँ पे आपको सिंपली यही पूछा गया, 25,000 रुपये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, देख लीजिए। डेज परसेंटेज ऑफ सैलरी सर्विसेज प्रोवाइड्स एट HWC में बी लिंक्ड विद परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको जो मिलता है, मतलब 15,000 रुपये हो गए, तो देख लीजिए 15,000 रुपये आपको मिलती है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो ये आपको यहाँ पे परसेंटेज में पूछ गई है, 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, 25,000 का 15,000
देख लीजिए 25,000 का 15,000 कितना बनता है, यानी कि 40% आपको यहाँ पे मिलती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ए। 40% जो सैलरी होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल साइन फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ए न्यू बॉर्न फॉर आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्लिनिकल साइन आपको यहाँ पे दिए गए हैं सभी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। अगर न्यूबॉर्न में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो सभी साइन आपको देखने को मिलेंगे, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, सैलो ब्रीदिंग, ऑप्शन बी। सैलो ब्रीदिंग को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये साइन आपको देखने को मिलेंगे न्यूबॉर्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HMIS स्टैंड फॉर, HMIS की फुल फॉर्म आपको पूछी गई। करेक्ट आंसर आपको करना है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर गाइडलाइन द अप्रोप्रिएट टाइम टू बी स्पेंट बाय आशा ऑन कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी इज, मतलब जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो आशाज होती है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ वर्कर, जो आसाज होती है वो आसाज जो भी होती है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन कितना टाइम जो है वो कम्युनिटी के अंदर स्पेंड करती है, एक्सपेंड करती है, मतलब कितना टाइम कम्युनिटी के अंदर देती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, 40 आवर्स पर वीक, मतलब 40 घंटे पर वीक देने होते हैं आसाज को। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी। आसाज का मतलब होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का मतलब क्या होता है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कई बार पूछा जाता है कि आशा की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, आशा में ए का मतलब पूछ लिया जाता है, ये एम्स में पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। आशा में ए का मतलब भी पूछा गया है और वहाँ पे एक्टिविस्ट आपको करेक्ट आंसर करना था। एक्रीडिएटेड भी होता है लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया था। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये क्या है, आशा की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्डर यानी डिजिटल मैनुअल फॉर एवरी फैमिली अंडर द केयर ऑफ आशा शुड हैव, जो आशा जो होती है जो भी केयर प्रोवाइड करती है फैमिलीज फोल्डर वो तैयार करती है, चाहे डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो भी आशा जो होती है फैमिली फोल्डर जो तैयार करती है, इसके रिगार्डिंग एक आपको सही बताना है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी सही है। MSP कार्ड्स फॉर ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रंस, ये फैमिली फोल्डर के अंतर्गत ही आते हैं। सिंपल कार्ड एंड रजिस्टर फॉर लाइन लिस्ट ऑल हेल्थ इवेंट्स, सेपरेट कार्ड्स फॉर वन ऑन TB HIV लेप्रोसी काला आजार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये सभी जो फोल्डर्स होते हैं वो आशा को मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम, इंडिया के अंदर पहला कोविड-19 इन्फेक्शन का केस कहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, केरला। केरला में सबसे पहले कोविड-19 का पेशेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट नॉन इन्फेक्शन, थोड़ा सा ब्लड जरूर है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए एक मिनट। द फर्स्ट नॉन इन्फेक्शन फ्रॉम SARS-CoV-2 वाज डिस्कवर्ड इन, जो पहला जो इन्फेक्शन फाइंड आउट हुआ था SARS-CoV-2 का, वो सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले कहाँ पे इसका इन्फेक्शन पाया गया था। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, वुहान चाइना। वुहान चाइना से कोविड-19 फैला था और अभी खबर आ रही है कि फिर से नए वेरिएंट की एंट्री जो है इंडिया के अंदर हो चुकी है, तो सतर्क रहिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 इंक्लूड, आपको यहाँ पे जो म्यूटेशन और वेरिएंट है SARS-CoV-2 का वो पूछा गया है। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। म्यूटेशन और वेरिएंट SARS-CoV-2 का आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 51.V1, 51.V1, ये आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट। 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 पर्सन यूजली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस इज, आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो पर्सन्स यूजली रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्पेंसिंग मेडिकेशन के लिए वो कौन होते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट, मेडिकल ऑफिसर। जो MO होते हैं मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो मेडिकेशन डिस्पेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन अप्रोचेज फॉर सोशल मोबिलाइजेशन आर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन सुन लीजिए। मेन अप्रोच आपको बतानी है सोशल मोबिलाइजेशन की मेन अप्रोच क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, पॉलिटिकल गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट बेनिफिशियरी मोबिलाइजेशन, ये दोनों ही यहाँ पे क्या है मेन अप्रोचेज है सोशल मोबिलाइजेशन की। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBS के aims on early identification and intervention for children from birth to dash years to be cover the 4Ds,
यानी जो आरबीएसके का मतलब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो आरबीएस की सर्विसेज है, वो सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये पूछा गया है कि कितनी साल तक के बच्चों को ये आरबीएस के अंतर्गत सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 18 ईयर, 18 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उन सभी को अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट की सर्विसेज आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चन हैज़ नो आंसर। कौन से वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके कोई आंसर्स नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सी, रिटोरिकल। जो भी रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके कोई आंसर्स नहीं होते हैं, तो आपको ऑप्शन सी करना है, रिटोरिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, 3 मार्च, मतलब 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के इस पार्ट का, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। जो मेंटल हेल्थ है वो किससे अफेक्ट होती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों से ही मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, चाहे डाइटरी फैक्टर हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे सीजनल और जियोग्राफिकल फैक्टर हो, तीनों फैक्टर से मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। तो दोस्तों ये थी हमने 50 क्वेश्चंस, बाकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है वो बहुत जल्द कल तक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।